राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाया जाए। सकारात्मक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे घर को सुकून भरा बनाएगी, हमारे मन को शांत रखेगी, हमारे दिमाग को शांत रखेगी। अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो पूरा परिवार खुशहाल रहेगा एंड आपका कोई भी काम करने में मन लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर नेगेटिविटी है आपके ऊपर, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है, तो कुछ भी आप कर लीजिए, कभी कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमेशा बीमार टाइप के रहेंगे, आलसी जैसे रहेंगे। घर के लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, हमेशा लोगों के बीच में तनाव रहेगा। कुल मिलाकर के घर हो या बाहर हो, आप हर जगह नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, क्योंकि घर में वो चीज है। आप बाहर भी जाएंगे काम करने, वहां काम में मन नहीं लगेगा, किसी की भी बात बुरी लग जाएगी, किसी से भी उल्टा सीधा बोलने का हो जाएगा। और वही जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, वो हर जगह उनका मन शांत रहता है, खुशहाल रहता है, क्योंकि घर में पॉजिटिविटी है, घर का माहौल सकारात्मक है। हमारे घर का माहौल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। इसलिए कहते हैं ना कि घर के माहौल को हमेशा अच्छा बना करके रखना चाहिए, खुशहाल बना करके रखना चाहिए। इसी घर से खा पी करके बाहर जाने वाले लोग जाते हैं, चाहे बच्चे हों या आपके हस्बैंड हो या बाकी फैमिली मेंबर्स जो भी बाहर काम पे जा रहे हैं, तो इसी घर से निकलना है। बहुत मायने रखता है कि जहां से निकल रहे हैं, जहां पे खाना पीना चल रहा है, जहां सोना हो रहा है, उठना बैठना हो रहा है, सुबह की शुरुआत हो रही है, वो जगह कैसी है। तो अपने घर को पॉजिटिविटी से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारी थॉट भी सकारात्मक होती है, हमारे ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिविटी हावी रहती है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, हस्बैंड बाहर ऑफिस में जाएंगे तो अच्छा उनका रहता है, सब कुछ दिन अच्छे से बीता है। ऐसा नहीं है कि काम करने में चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, हर किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक होता है ना कि एक बेहतर दिन, और एक होता है कि जैसे तैसे बिताया हुआ दिन, कब मूड खराब हो जाए पता ही नहीं होता है, तो वो होती है नेगेटिविटी। और एक बेहतर दिन जो जहां है वो अपना 100% दे रहा है एंड बिल्कुल खुशी खुशी, वो होती है पॉजिटिव एनर्जी। घर का माहौल अच्छा होता है तो घर के लोग हर जगह सफलता पाते हैं। अब घर के माहौल को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? सबसे पहली बात, अपने घर में सुबह सुबह पूरी घर की सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को मैंने देखा है कि किचन से काम है तो किचन साफ कर दिया, और मंदिर से काम है, ठीक है सुबह पूजा करनी है तो मंदिर को साफ कर लिया, पूरा घर छोड़ देते हैं बाकी का घर की अब खाना पीना बनाने के बाद बच्चे स्कूल के लिए निकल जाए, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाए, तो एक साथ ही करेंगे दोपहर में। ये चीज नेगेटिविटी को लाती है। आप फिर चाहे कितना भी घंटी बजा लो, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी जब तक कि आप सुबह सुबह अपने घर की सफाई नहीं कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सुबह के टाइम अपने पूरे घर की सफाई करना। पूरे घर की सफाई, मेन गेट की सफाई, ये चीज हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करती है। कहने के लिए छोटी सी बात कि झाड़ू पोछा, बट ये झाड़ू पोछा ना हमारे जीवन को तय करता है कि हमारी जिंदगी किस तरह से बीतेगी, सुकून भरी रहेगी लाइफ या फिर बेचैनी रहेगी जीवन में। नेगेटिविटी दूर नहीं करेंगे घर से, सबके ऊपर वही चीज हावी होगी, आलस रहेगा, लोग बीमार रहेंगे, लड़ाई झगड़े का मूड रहेगा, हमेशा सबका मूड खराब रहेगा, तो फिर वो जीवन क्या सुकून भरा। तो अपने घर को साफ सुथरा सुबह के टाइम पे करना बहुत ज्यादा जरूरी। पूरे घर की सफाई सुबह सुबह एक बार जरूर कर लें, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है कि खाना पीना बनाने के बाद आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। कई जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है कि सुबह के टाइम ही पूरे घर की सफाई झाड़ू पोछा सब करना चाहिए, बाकी 12 बजे के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना। फिर वही चीज होती है कि शाम के टाइम 4 बजे के बाद। ये 2 टाइम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप जिस तरीके से ये 2 टाइम अपने घर को रखती है ना, पूरा दिन वैसे ही बीतता है, घर में रहने लोगों का माइंड वैसे ही रहता है। तो सुबह के समय पूरे घर की सफाई बहुत ही अच्छे से करिए, और अच्छी फ्रेग्रेंस वाली फिनाइल वगैरह, आजकल तो देखिए इतनी अच्छी अच्छी खुशबू वाली फिनाइल भी आने लग गई है कि जैसे ही पोछा लगाते हैं ना एकदम मूड ही अच्छा हो जाता है, घर ऐसा लगता है एकदम सुकून भरा हो गया। तो खुशबू जो है ना वो हमारे माइंड को भी अच्छा करती है, घर के माहौल को तो अच्छा बनाती ही है। घर का माहौल अच्छा रहा, खुशनुमा रहा, खुशबू आ रही है घर में से, तो माइंड बिल्कुल अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो अच्छी अच्छी खुशबू का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी। खूब बढ़िया से घर साफ कर दीजिए, अच्छी खुशबू का यूज कीजिए, पोछे में अच्छी फ्रेग्रेंस वाली फिनाइल लगाइए, जो भी रूम स्प्रे वगैरह है अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। घर में पूजा कर रही हैं तो अच्छी खुशबू वाला धूप अगरबत्ती, ये सारी चीजें, घर का माहौल पॉजिटिव होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और ये काम है सुबह के टाइम का।
दूसरी चीज हो जाती है अपने घर से फालतू चीजें हमेशा हटाते रहना है। एक ना छोटा सा बदलाव बहुत ज्यादा असर करता है हमारी लाइफ पे। कई बार हम लोग की हैबिट होती है ना, हम लोग पुरानी चीजों का यूज करते जाते हैं, थोड़ा सा टूट भी गया तो भी उसको नहीं छोड़ते हैं कि अभी तो काम आ ही रहा है। तो थोड़ा सा उन चीजों से बचना है, बहुत पुरानी चीज नहीं यूज करनी है। जो चीज बहुत सालों से यूज कर रहे हैं ना, उसको हटाना है, उसकी जगह पे थोड़ा सा बदलाव लाना है। घर में हम कुछ थोड़ा बदलते रहते हैं ना, तो एनर्जी चेंज होती रहती है। अभी हमारे कपड़ों में कैसा है कि हम लोग अगर पुराने कपड़े पहन रहे हैं, बार बार लगातार वही कपड़े पहन रहे हैं, तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। हम कपड़े पहन के भी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, आलस जैसा, सुस्त जैसा ऐसा मन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। वहीं अगर आपने थोड़ा सा बदलाव ला दिया, थोड़े से डिफरेंट कपड़े पहन लिए, या कुछ पुराने कपड़े ऐसे भी होते हैं कि उनको 1-2 महीने के लिए आप बिल्कुल हटा दीजिए अपनी नजर के सामने से, फिर 2 महीने बाद अगर उस कपड़े को पहनेंगे ना तो भी थोड़ा ठीक फील होगा। बट लगातार अगर उसको हर 2 दिन के बाद उसी को पहन रही है तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। उसी तरीके से चीज सामान जो है ना घर में बहुत पुराना हो गया है, फिर भी हम उसको यूज करें कि जब तक एकदम टूट के बिखर नहीं जाएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं, तो घर की एनर्जी लो रहेगी। थोड़ा सा बदलाव लाते रहना है। बहुत महंगी ब्रांडेड चीजों से हमेशा घर को नहीं सजा पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी सस्ती वाली चीज देखने में जो सुंदर लगे, जो हमारी एनर्जी को चेंज कर दे, जो हमें सुकून दे दे, उससे अपने घर को सजाते रहिए। कबाड़ बिल्कुल इकट्ठा नहीं करना है। जो भी चीजें यूजलेस हैं उनको एक कोने में रखने से या स्टोर रूम में रखने से बेहतर है हटा देना घर से। कई बार हम लोग सोचते हैं आ जाएगा काम, 2-3-4 साल बीत जाते हैं, वो चीज काम नहीं आती है, फिर भी हम हर दिवाली को सफाई करेंगे, उसको फिर से पोंछ पाछ करके रख देंगे, कभी तो काम आएगा। जो 2-3-4 सालों में काम नहीं आएगा वो आगे आने वाले सालों में क्या काम आएगा, जो अभी तक काम नहीं आया, केवल हम हर साल उसको क्लीन कर रहे हैं फिर वहीं रख दे रहे हैं। तो वो चीज कबाड़ है, जो नहीं काम आ रही है ना, कुछ दिनों तक देखिए, अगर कहीं यूज आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रही है तो बिल्कुल हटा दीजिए। वो चीज हमारे घर की एनर्जी को लो करेगी। कबाड़ जितना हटाते जाएंगे, घर जितना हल्का रहेगा, मन उतना ही शांत रहेगा। हमारे घर से हमारे मन का बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है, हमारे दिमाग का बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है हमारे घर से। ये केवल 4 दीवारी नहीं होती है जिसमें हम रहना, खाना, पीना, सोना, उठना करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है कुछ करने की। यहीं से निकल के हम बाहर जाते हैं और वहां हमारा संस्कार दिखता है कि हम कैसे घर से जुड़े हुए हैं। हमारा बिहेवियर दिखाता है कि हम कैसे घर से जुड़े हुए हैं। अगर घर का माहौल अच्छा रहता है, बाहर हमारा बिहेवियर अच्छा रहता है। ये चीज आपने सुनी भी होगी, कैसे घर से जुड़े हुए हो, वो घर के माहौल पे डिपेंड करता है। आपका बिहेवियर दिखाता है कि आप किस घर से जुड़े हैं, कैसे लोगों से जुड़े हैं, कैसी फैमिली से जुड़े हैं। फैमिली थोड़ी वहां जाती है, बिहेवियर दिखा देता है कैसी फैमिली से जुड़े हो, कैसे घर से जुड़े हो, एनर्जी बताती है हमारी। तो घर में कबाड़ बिल्कुल नहीं इकट्ठा होने देना है। तीसरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, अगर घर को पॉजिटिविटी से भरा हुआ रखना चाहते हैं, घर के सभी मेंबर्स बहुत ही अच्छे से रहें आपस में। घर में हमेशा अच्छे शब्दों का यूज होना। कई बार ऐसा लगता है किसी की चुगली बुराई कर रहे हैं, वो कौन सा की सुनने आ रहा है, पीठ पीछे लोगों की बातें चलती रहती हैं हमारे घर में, बट दूसरा को ही सुन रहा है, आपका घर ही सुन रहा है, और आपका घर ही अपने अंदर उस नेगेटिविटी को भर रहा है, और वो नेगेटिविटी आप ही के ऊपर आ रही है। बाहर वाला तो सुनने नहीं आ रहा, आप जिसकी बुराई कर रही हैं, आपके घर की दीवारें सुन रही हैं, आपके घर का बेड सुन रहा है, अलमारी सुन रहा है, और ये सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है। दीवारों के भी कान होते हैं, यूं ही नहीं कहा गया है। हम जैसी बातें करते हैं, क्यों बोला जाता है कि सुबह के समय घर में अच्छे मंत्र लगाना, गायत्री मंत्र, सुंदर कांड, कोई अच्छा सा मंत्र लगाइए। आप सुनते हैं, आपके घर की एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है जब हम ये चीजें लगाना शुरू कर देते हैं। तो दीवारों के कान है ना, तभी तो घर की एनर्जी चेंज हो जाती है, वरना केवल हम ही सुन रहे हैं, उससे हमारे घर का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तो घर में जैसी चीजें चलती रहती हैं, हमारे घर का माहौल वैसा ही रहता है। किसी की बुराई, चुगली, ये वो इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा घर सुन रहा है, हमारे घर की एनर्जी सुन रही है कि उसको किस चीज में ढालना है, उस एनर्जी को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिविटी से भरा हुआ रखना है। आपस में सभी लोग खूब प्रेम से रहें, एक दूसरे को प्रेम, सम्मान, ये वाली चीज जरूर रहनी, तभी आपका घर अच्छी एनर्जी से भरेगा। वरना आप खूब सफाई कर लीजिए, ब्रांडेड चीजों से लाके अपने घर को सजा लीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा अगर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है।
तो घर में शांत माहौल रखना, खुशनुमा माहौल रखना, आपस में खूब अच्छी अच्छी बातें करिए। इस चीज के दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे घर की एनर्जी चेंज होती है अगर हम अच्छे से रहते हैं आपस में, दूसरा हमारे बच्चे संस्कारी होते हैं, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं सुनते हैं वैसे ही बनते हैं। आप बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन करवा लेंगी, लेकिन घर का माहौल अच्छा नहीं होगा ना, तो वो बच्चों पे कोई नहीं असर पड़ेगा उस महंगे स्कूल का, उस महंगी पढ़ाई का। बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है तो घर से शुरुआत करनी है, घर के माहौल को अच्छा रखना है। बहुत मायने रखता है हमारे घर का माहौल हर चीज में। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अच्छी अच्छी बातें अपने घर में करनी है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।